अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, कायद-ए-आज़म न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एजाज़ ताहिर और मेरे साथ हैं अल्लामा इफ्तिखार अहमद खालिद। आज हम एक इंतहाई संजीदा मौज़ू लेके इस वक्त पसूर रोड पे खड़े हैं। पसूर रोड जो गुजरांवाला से पसूर 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन एक दहाई से ये खस्ता हाली का शिकार है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये गुजरांवाला का जो एग्ज़िट 3 है, जो लाहौर से सियालकोट मोटरवे है, उसके एग्ज़िट 3 को ये लिंक करती है। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट आती रही जाती रही, लेकिन किसी ने इस हवाले से इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे जितने भी हमारे साथी, यहाँ पे जितने भी गांव हैं, वो किस तकलीफ़ में हैं। रोज़ाना ये सड़क जो है हादसों का बायस बनती है। तो इस सारी तकलीफ़ को देखते हुए आज हमने सोचा कि पसूर रोड पे प्रोग्राम करते हैं और आप सबकी इस हवाले से हमें फ़ीडबैक चाहिएगा। आप बताइएगा कि ये आपको ये रोड इतनी इम्पॉर्टेंट है कि लाहौर टू सियालकोट जो सेक्शन है मोटरवे का, उससे लिंक करती है। उसके अलावा करतारपुर राहदारी के लिए यही रोड जो है वो करतारपुर राहदारी के लिए जाती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये रोड है, लेकिन इसकी तरफ ध्यान ना देने की क्या वजह है? लोगों की उनसे राय पूछेंगे और पूछेंगे कि आप बताएं, आप यहाँ के रहने वाले जो मुकीम हैं, कि आप कितनी तकलीफ़ों में से गुज़र रहे हैं और इसका हल क्या है? जी, आइए तो सबसे पहले बात करते हैं, ये बुज़ुर्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी बुजुर्गो, दसो तुसी किनिया को तकलीफां और परेशानियां ने इहदे बारे दसो जरा। इत्थे बड़ियां परेशानियां ने जी। एक तो सड़क जिहड़ी है हर वेले हादसे हुंदे ने, हर वेले हादसे हुंदे ने। टुट पुट हो गई है, टोए मेरे जिन्ने डूंगे बन गए ने। आके मौका वेख लो बेशक। बाद जगले गलियां बाजार ने कोई नहीं बने, पानी खलोता रहिंदा जरी बारिश होवे ते। बाकी ये रोड बड़ा चलदा ते बड़ी दूर तक रोड है। इहदे जेड़ा भी आया है ना, नवाज शरीफ तो अलावा जेड़ा आया नलायक ही आया, जेड़ा आया नलायक ही आया। नवाज शरीफ की चौथी बारी हुकूमत आई है। बल्ले बल्ले नवाज शरीफ सड़क बनाई सी। जे अज तक रहिंदा ते डबल सड़क बन जानी सी। बड़ी मेहरबानी जी माशाल्लाह। इन्होंने बताया कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में ही ऐसा हुआ है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती हैं कि अब शहबाज शरीफ हैं जिस तरह प्राइम मिनिस्टर, तो रोड ये बन जाएंगी। उनके अलावा किसी से इनकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, क्योंकि तारीख गवाह है कि रोड्स और ब्रिजेस के हवाले से और फ्लाई ओवर के हवाले से जितना नून लीग ने काम किया है, इसमें कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती। तो आइए ज़रा एक और भाई से पूछते हैं। यहाँ हमारे साथ भाई एक खड़े हैं जिनकी यहाँ पे शॉप है अली साइकिल सर्विस के नाम पे। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आप जी इस रोड के हवाले से कुछ प्लीज। ये सारा रोड डबल बनना चाहिए। तरह तरह से टूटा हुआ है, जगह जगह से रोड के एक्सीडेंट हो रहे हैं। हर रोज़ कोई ना कोई मौत वाक़या होती है। इसका रोड बनना चाहिए और कोई पानी का निकास भी होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। इन्होंने भी कहा कि रोड की बड़ी इंपॉर्टेंस है, बड़ी अहमियत है। तो ये रोड आप देख रहे हैं प्यारे लोगों कि कितनी मसरूफ़ रोड है, लेकिन उसके बावजूद इसे नज़रअंदाज किया जाता रहा है। और हमारी बदकिस्मती है कि हमें ये हम तक ये डिफरेंट टाइम में इतलात आती रही हैं कि टेंडर्स हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं। तो इंशाल्लाह इस गवर्नमेंट में हम सारे इस उम्मीद के साथ अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला खैर करे और इस गवर्नमेंट को तौफीक दे। और ये रोड जो बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है, जितनी भी ट्रैफिक लाहौर और सियालकोट जाने वाली होती है मोटरवे के थ्रू, वो इसी रोड को यूज़ करती है। तो आइए हमारे साथ एक और भाई खड़े हैं, इनसे इनके राय लेते हैं कि आपका इस रोड के हवाले से क्या आपके जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। ये हुकूमत से ये दरख्वास्त करूँगा ये रोड बना जाए, ठीक है। क्योंकि ये इधर एक्सीडेंट बहुत होते हैं, वो हादसे होते हैं, उनको नहीं देखा जाता कि इससे मदद करते हैं हम शहबाज शरीफ से। ये रोड बनना चाहिए। जी बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया जी। इन्होंने भी दरख्वास्त की जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कि इस रोड को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए ताकि इन परेशानियों का अजाला हो। और यहाँ पे बसने वाले जो लोग हैं, यहाँ पे इस रोड के ऊपर जो गांव हैं, उनकी सुनी जाए। तो ये थे। इसके अलावा ये हमारे साथ एक और भाई हैं, इनसे राय लेते हैं इस रोड के हवाले से। जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी बिस्मिल्लाह जी। सर आगे भी 2-3 ने बात की है कि रोड बनना चाहिए। हम भी करेंगे, बात करेंगे कि रोड बनना चाहिए नवा।
जी बहुत शुक्रिया। इन्होंने भी ये दरख्वास्त की है कि गवर्नमेंट से कि रोड बननी चाहिए और जितनी जल्दी पॉसिबल हो, क्योंकि बहुत सी तकलीफ़ें और बहुत सी परेशानियां और रोज़ाना ये रोड जो है वो हादसों का बायस बनती है। तो चलें, इसके बाद हम अगले गांव चलेंगे और इंशाल्लाह हर गांव के जो लोग हैं उनके व्यूज़ आप तक पहुंचाएंगे। जी बिस्मिल्लाह। जी तो प्यारे लोगों, पसूर रोड पर हम शेखरजादा स्टॉप पे खड़े हैं। तो हमारे साथ जो अल्लामा इफ्तिखार अहमद खालिद हैं, तो इस रोड के हवाले से और इसकी हिस्ट्री के हवाले से कुछ इनसे हम मालूमात इंशाल्लाह जो है ना वो चाहेंगे कि ये अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें। जी बिस्मिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जहाँ साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला कायदे आज़म न्यूज़ जो है वो आपके और आवाम के तमाम मसाइल को उजागर करने में हमेशा अपना किरदार अदा करता रहेगा। धूप हो, बारिश हो, आंधी हो या तूफ़ान, कायदे आज़म न्यूज़ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से ये फ़ी सबीलिल्लाह कार जो है वो अंजाम देता रहेगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज तक कोई भी काबिल ज़िक्र चैनल, मैं माजरत के साथ ये बात करने लगा हूँ, कोई भी फेमस चैनल कभी भी इस तरफ नहीं आया कि हमें देखना है, हमें देखें कि यार ये क्या अवामी मसला नहीं है। यहाँ रोज़ाना लोगों की जानें जा रही हैं, ट्रैफिक का इतना बहाव है, इतना बहाव है। उसकी वजह आज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये डिफेंस रोड है, ये 1965 में आर्मी ने इसको जो है वो बनाया था वार डेज में, ठीक है, क्योंकि इसी रोड पे आगे जाके बॉर्डर आता है, शकरगढ़ और दूसरे जो है नारोवाल और शकरगढ़ बॉर्डर आता है, ठीक है जी। इस चिविंडा आता है इसी रोड पे, कितना अहम रोड है, ये डिफेंस रोड था, ठीक है। उसके बाद इसमें देखे ना करतारपुर इस रोड पे है। अब वो खान साहब ने करतारपुर का तो इनाग्रेशन कर लिया, लेकिन वो उनके चाहने वाले और जो राइट लेफ्ट में उनको भी ये नहीं बताते कि पसरूर रोड के लोग जो हैं वो कितना जलीलो ख्वार हो रहे हैं। फिर उसके बाद ये मोटरवेज के ऊपर है, लाहौर सियालकोट मोटरवेज में लिंक करती है। यहाँ से तकरीबन मैक्सिमम आप कह लें कि 7-8 किलोमीटर्स आगे जो है वो इंटरचेंज है। क्या है इसका इंटरचेंज बनने का हक नहीं है? क्या ये इलाका जो है पसरूर रोड जो है जिसमें ये देहात आते हैं, जंडियाला बाग वाला, शेखरजादा, सुलखनाबाद और मेन कस्बे हैं तलवंडी मुसा खां है, ठीक है जी, पासीवाला है, इस तरह के जो गांव हैं, क्या ये पंजाब और पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो खुदा रहा, अब कायदे आज़म न्यूज़ के तवज्जो से हम प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से पहले भी ये 2008 में और 2012 में ये उन्हीं की दौरे हुकूमत में ही ये बनाई गई थी, लेकिन उस वक़्त भी ऑनेस्टी से काम नहीं हुआ। इसलिए बराए करम इसको जो देखें, लोगों के मसाइल देखें। लोगों के लिए जो है वो अपना रोज़गार कमाना मुश्किल हो रहा है, जीना मुश्किल हो रहा है, बीमारियां, एलर्जी और हर जो है डॉक्टर उसके पास जो है वो लोग जो है पेशेंट भर भर के जा रहे हैं क्योंकि दमे के मरीज़ बन चुके हैं लोग। तो खुदा रहा, आज ये कायदे आज़म न्यूज़ के तवज्जो से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब आवाम से भी कि खुदा रहा इसको जो है वो इस व्यूज़ को, इस न्यूज़ को भी आप जो है मैक्सिमम शेयर करें ताकि हुकाम बाला तक हमारा जो है ये रोना है सबका वो पहुँचे और अल्लाह करे इस अवामी मसले का जल्द अज जल्द बेहतरीन हल हो सके। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लामा इफ्तिखार अहमद खालिद साहब ने ये उनके जज्बात है इस रोड के हवाले से। और यहाँ पे प्यारे लोगों में आपको ये भी बताता चलूँ कि जहाँ पे और बहुत से प्रॉब्लम्स और एक्सीडेंट हो रहे हैं और अमवात हो रही हैं, वहाँ इस रोड की ख़राबी की सुस्त रवि की वजह से रात को बहुत सी डकैतियाँ भी हो रही हैं। चूँकि साइकिल और मोटरसाइकिल वाले हजरात या लेट जो घरों को लौटते हैं, वो इस ख़राबी की वजह से, इस रोड की खड्डों की वजह से जब वो अपनी गाड़ी आहिस्ता चलाते हैं तो यहाँ डकैतियों के बहुत ज़्यादा इम्कानात हो जाते हैं और बहुत सी डकैतियाँ हो भी रही हैं। तो हुकाम बाला से यही दरख्वास्त है, जिस तरह अल्लामा इफ्तिखार अहमद खालिद ने और बहुत से हमारे और लोगों ने भी कहा कि जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए हमारी बात सुनी जाए, इस रोड की सुनी जाए, इस रोड की इम्पोर्टेंस को देखा जाए और लोग जो टैक्सेस दे रहे हैं, लोग जो बिल दे रहे हैं, उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है ये लोग पूछते हैं। तो खुदा के लिए इस तरफ ध्यान दिया जाए और इस मसले का जल्द अज जल्द हल किया जाए।
पेरोचक दरबार पे आए हैं। यहाँ पे भी रोड की हालत बहुत खस्ता है, जगह जगह से टूटी हुई है। और ये साथी बता रहे हैं कि कल ही एक यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो आइए इस सड़क के हवाले से यहाँ के जो मुकीम हैं पेरोचक के, इन भाइयों से पूछते हैं कि आप प्लीज़ बताइएगा जी। अस्सलामुअलैकुम सर, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਰ? ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ ਜੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਨੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਆਏ ਹਾਏ। ਤੇ जी बिल्कुल ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਰੋਡ ਦੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਨਤਾ ਡਿੱਗਦੀ ਡੁੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਾਲਤ ਹੈ। जी बहुत शुक्रिया। जिवें इन्होंने दसिया कि बड़ी जलालत है और बड़ी तकलीफ च असी ते गवर्नमेंट नूं दरखास्त कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जल्दी ये रोड बनाए। इहदे नाल साडे एक होर भाई खड़े ने, आओ इन्हां कोल इस हवाले नाल जरा गल करने जी। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर जी। है ना रोड काफ़ी देर ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰੋਡ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਰੋਡ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਦੀ ਕਿਤਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਤਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਨਈ ਗੱਡੀ ਲੇ ਤੇ ਉਹ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਧਰਮਕੋਟ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਡ, ਸਾਰਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਰੋਡ। ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੰਡਿਆਲੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ जी। इन्हां भी दसिया अपनी तकलीफ का इजहार किया कि नवीं गड्डी लईए ते बड़ी जल्दी वो टुट भज का शिकार हो जाती है इस सड़क की वजह तो। साडे नाल एक होर साडे भाई आए ने, पेरोचक दे ने, बड़े प्यारे भाई साडे, ते इन्हां कोल इस सड़क के हवाले नाल गलबात करने जी। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ जी 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 ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जी। इन्हें दसिया कि बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं और इन्हें भी रिक्वेस्ट की थी कि जिन्नी जल्दी हो सके इस रोड की सुनी जाए। साढ़े नाल एक दरवेश दरबार तो तशरीफ ले आए ने, नाल ही दरबार जिहड़ा है, इन्हां नाल भी असीं गल करने आ। ये जिहड़ी सड़क टुटी है जी, इहदे बारे गवर्नमेंट नूं तुसीं की कहिंदे हो? ये जनाब जी असं बिस्मिल्लाह कहने आ कि रोड बनना चाहिए। बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत खतरा है, बहुत गंदा रोड हो गया। इतने रश बहुत है, जितनी भी जल्दी हो सके ना ये रोड बनना चाहिए। जी बिल्कुल सही। इन्हां दी भी ये दरख्वास्त है इनकी कि गवर्नमेंट जितनी जल्दी मुमकिन हो इस रोड को बनाए, ताकि हम जितनी परेशानी और तकलीफ़ों में से गुज़र रहे हैं वो परेशानियां ख़त्म हो, वो जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो ख़त्म हो। इस इन्हीं बातों के साथ ही हमारे यहाँ पे बड़े प्यारे एक भाई मोहसन है जो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो आइए, ये टीचर हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, बड़े खूबसूरत भाई हैं हमारे, तो इनसे भी इस रोड के हवाले से कुछ बात करेंगे। मोहसन भाई, इस रोड के हवाले से आप भी ज़रा कोई प्लीज़ अपनी राय का इजहार करें। सर देखें, ये सबसे तो बड़ा नुकसान जो है 3-4 तरह से आप ले सकते हैं इस चीज़ को। एक देखें पोल्यूशन, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा है, गर्द व गुबार और इससे बीमारियाँ वगैरह फैलने का सबब है। सेकेंडली आप देखें, ये इस वजह से हादसा का सबब बहुत बड़ा जो है जी, एक आप ये लेने फैक्टर है कि जो गाड़ियाँ जो हैं लोग अपनी वो बचाने के लिए जो डिप्स हैं, खाइयाँ वगैरह, उनसे बचते हुए कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं। हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इस वजह भी है। तीसरा, गाड़ियों का जो फाइनेंशियल नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये देखें, ये भी एक बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है। और उसके बाद जो है ज़ाहिर सी बात है कि टाइम का भी बहुत ज़्यादा ज़्या है। तो ये बहुत ज़्यादा मसाइल जो गंभीर हैं यहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया पता नहीं सोई हुई है या ये लोग क्या कर रहे हैं। कोई हद होती है किसी शहर की, यानी कि कोई बिल्कुल अब रिपेयरिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब जो गड्ढे बना दिए हुए हैं, अब क्या बंदा करे जो इनको, बेहिसी की इंतहा है इंतज़ामिया। जी बहुत अच्छी बात की कि गवर्नमेंट की ये बेहिसी है जो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो ये भी हम सब लोगों की तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से एक्सपेक्ट करेंगे हम कि वो जल्द अज जल्द, और इन्होंने बड़े खूबसूरत और पहलू उजागर किए कि यहाँ पे जो रिहायशी लोग हैं पोल्यूशन के हवाले से बहुत तकलीफ़ में और बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। उसके अलावा जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो गाड़ियाँ अपनी बचाने के लिए खड्डों को बाईपास करते हैं तो वो किसी और गाड़ी से टकरा जाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम इस टूटी हुई सड़क की वजह से हैं। तो ये भी दरख्वास्त कर रहे हैं गवर्नमेंट से, और हम सब की दरख्वास्त है कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो इस रोड के हवाले से इस रोड की सुनी जाए, हम पे तरस खाया जाए। इस रोड के ऊपर रहने वाले जो लोग हैं, खुदा के लिए वो भी पाकिस्तानी हैं, उन्होंने भी आपको वोट दिए हैं।
खुदा के लिए उन सब पे रहम किया जाए और जिस तरह हम टैक्स पे कर रहे हैं उस तरह हमारी फलाह के लिए और हमारे ये जो बुनियादी मसाइल हैं उनका भी जल्द अज जल्द हल किया जाए। जी, तो प्यारे लोगों, यहाँ पे हमारे साथ कुछ हमारे भाई खड़े हैं जो सख्त परेशान हैं इस रोड की वजह से ही, तो इनके व्यूज़ लेते हैं इस रोड के हवाले से। जी बिस्मिल्लाह जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शहजाद सही हाँ मेरा नाम, और गौरमेंट नाल अपना जी जनाब तरला ही है कि जी अपना साढ़ा रोड जो बना दो, यानी कि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होने डे ने इत्थे ते अपना कोई हाल नहीं सड़क दा, दुनिया मेरा मतलब खज्जल होने डई है जी, तो जनाब मेहरबानी है तुहाडी तरला ही है। जी माशाल्लाह, ये भाई थे हमारे, दूध का इनका काम है और देखें ये भी कितनी तकलीफ़ में है क्योंकि इनको शहर दूध के लिए जाना पड़ता है सप्लाई के लिए, तो ये भी गवर्नमेंट से इल्तिजा कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता है हमारी सुनी जाए और इस रोड की सुनी जाए और इस रोड का कुछ हल किया जाए। तो हमारे साथ एक और भाई खड़े हैं, इनसे भी हम राय लेते हैं। जी बिस्मिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सरकार ये रोड का बहुत ज़्यादा सत्यानाश हो गया। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन दे विच 2, 2:30, 3 बजे के एक्सीडेंट ना होंदे होण। बच्चों दी लत्तां टुट जांदियां ने, घर दे माड़े लोग ने, गरीब आदमी ने हस्पतालों दे विच जाके परेशान होंदे ने बहुत ज़्यादा, उत्थे भी माड़ियां लोकां दी कोई नहीं सुनी सुनाई जांदी। ते तुहाडे के गुजारिश है साडी कि वजह के पसरूर रोड का कोई अपना बना दे इनू, ये तुहाडा विगड़ना कख नहीं, मातड़ां दा सौर जाना। ते बहुत ज़्यादा परेशान असीं ये रोड की वजह तो। रोड सारा वजह के पुट कत्ता रही शह कोनी अल्लाह वाली। मोटरसाइकिलों से मेरी गलों लोग बड़े परेशान ने, गड्डियां वाले बड़े परेशान ने। वजह के वड्डी गड्डी छोटी गड्डी नूं कुछ नहीं समझदी, बच्चों दी लत्तां टुट जांदियां ने, बीबियां दी लत्तां टुट जांदियां ने, परेशान आसी। ते बराए मेहरबानी करके रोड का कोई सोचो, इनू बनाओ, ये तुहाडी नेकी है साडे सिर ते। ठीक है जी, सियासतदान ने सारे अपने अपने घरां च बुकड़ा मार के बह रहे हैं, ना वो वजह के बाहर निकलते, ना कोई रोड के मतलब सोचता, उन्होंने अपनों अपनी पई है भी असीं की करिए। आ जाके साडी ते वजह गुजारिश हुंदी है ना अगे भी ये भी बुकड़ा मार के घरां च बह रहे हैं, इन्हां साडे रोड के मतलब अज तक कदी कोई गल नहीं की। ते मेहरबानी करके इस रोड का कोई जिहड़ा ना सद्दे बाब करो, इनू रोड नूं बनाओ तो डबल रोड बनाओ। जी बहुत शुक्रिया, बड़े खूबसूरत तरीके दे नाल इन्हां गुजारिश की थी कि खुदा दा वास्ता जे तरला वे कि इस रोड नूं जल्द बनाया जाए। तो ये सन साढ़े कोई भाई जिहड़े इसे रोड ते रहन वाले ने और इसे रोड के मुकीम ने, इन्हां ने अपने ख्यालात दा इजहार किया। तो आओ हुण अगे चलने हैं। जी तो प्यारे लोगों, अब हम पेरोचक क्रॉस करते हुए मुर्गी खाना के करीब हैं और ये सड़क के पीछे आप हालत देख ही रहे हैं कि क्या हालत है। यहाँ पे हर 10 मीटर के बाद इस तरह के खड्डे और इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि जहाँ से गुज़रना किसी भी गाड़ी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बड़ा ही मुश्किल है। तो यहाँ पे जो लोग मुकीम हैं, मुकामी जो लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो भी अपने इस रोड के हवाले से क्या चाहते हैं और क्या गुजारिशात हैं उनकी। जी भाईजान, हमारी तो गुजारिश यही है कि इस रोड को सही किया जाए, जो खड्डे जंप हैं उनसे बचा जाए। मरीज़ शहर नहीं पहुंच सकता, रास्ते में ही दम तोड़ जाता है। तो इसलिए हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि जो है ना इस रोड का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जी, इन्होंने बड़ी अहम नुक्ते की तरफ निशानदेही की कि जो पेशेंट शहर लेके जाना होता है इमरजेंसी में, वो रास्ते में ही मोस्टली एक्सपायर हो जाता है, तो बड़ी तकलीफ दे बात है। तो यहाँ पे और भी हमारे भाई हैं, इनसे भी पूछते हैं। जी तुसी इस रोड के हवाले नाल प्लीज़। जी ये ना हमें बहुत मसला है इस रोड का। अगर हमारे रात को कोई मरीज़ बीमार हो जाए तो रास्ते में ही इस रोड की वजह से वो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है या रास्ते में ही दम तोड़ देता है और बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं। अभी मस्जिद जो है वो रोड के उस पार है, तो जब हमारे बच्चे इधर से गुज़रते हैं या कोई भी ऐसा मसला होता है तो हमें इस रोड से बहुत मसला, हम बाहर बैठ नहीं सकते। ये देखिए आपके सामने है, ये जो छोटे छोटे कंकर हैं ये उड़कर हमारे सर में लगते हैं, हमारे बच्चे ज़ख्मी होते हैं। तो ये बहुत देर से इन्होंने निशानदेही तो की हुई है लेकिन इसका कोई हल नहीं अभी तक निकला। प्यारे लोगों, अब हम खड़े हैं तलवंडी मूसा खां की जो एंट्रेंस है हमारे गांव की, वहाँ पे हम खड़े हैं और ट्रैफिक आप देख ही रहे हैं और पीछे हमारे रोड की जो हालत है वो भी आपको नज़र आ रही है। तो सबसे ज़्यादा ख़राब जो है रोड, यानी आप यूँ समझ लें कि अगर हम आँख बंद करके आ रहे हो तो हमें पता चल जाता है कि ये तलवंडी मूसा खां आ गया है। तो यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स और वही तकलीफ़ें एक्सीडेंट वाली और जिस तरह के ये सभी लोगों ने इस हवाले से बात की। तो अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे टीम के साथी
साबर भाई ने। तो साबर भाई से इस रोड के हवाले से भी राय लेते हैं। बिस्मिल्लाह साबर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, एजाज साहब, डॉक्टर वैद साहब, लम्हा साहब, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। ये जो रोड है इसको डिफेंस रोड भी कहते हैं, दीनानगर रोड भी कहते हैं, और किसी दौर में इसको मुमताज़ साहब के नाम से भी मंसूब करने का प्रोग्राम था। और इतना इम्पोर्टेंट रोड होने के बावजूद इसको मकामी सतह पे भी और नेशनल सतह पे भी इग्नोर किया जाना, ये मेरी समझ से बालातर है। और मेरे ख्याल में इस रोड पे ये रोड मुसलसल आबादी है, मतलब गुंजान आबाद रोड है। मैं तो समझता हूँ हमारे जो अवामी जो नुमाइंदे हैं वो मेरे ख्याल में अपना दुनियावी भी नुकसान कर रहे हैं और अपना उखरवी भी नुकसान कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर कोई पेशेंट गुजरा वाला जाएगा तो ये 10 मिनट का जो डिस्टेंस है ये तो 1 घंटा लग जाएगा। तो वो बंदा गुनाहगार होगा ना, जिसको अल्लाह ताला की ज़ात ने बाख्तियार किया है और उसको ये पार दी है कि वो इसको बनवा सकता है। लेकिन रोड की तरफ अगर वो तवज्जो नहीं देता तो वो अपनी दुनिया भी ख़राब कर रहा है, क्योंकि अगर कोई काम ये करेगा रोड का तो इस रोड पे बहुत ज़्यादा आबादी है, उसका वोट बैंक डिस्टर्ब हो रहा है। तो इससे पहले तो ये जब रोड बना था तो तब ये नाकस मटीरियल लगा था इस पर, ठीक है, लेकिन किसी ने भी ज़ाहिर है इसकी तरफ तवज्जो ना दी, जो कि हमारा एक अलमिया है कि इधर कोई पूछने वाला कोई नहीं, वरना ये रोड 7-8 माह के अंदर ना टूटता। उसके अलावा एक और हमारा जो रोड्स के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैकेनिज़्म नहीं है। अगर रोड खुदा ना खास्ता बन ही जाता है तो कम से कम 2-2 फीट वो ऊपर कर देते हैं। जो इससे मुल्हिका आबादी होती है वो मुतासर होती है, वो भी रोड की तरह फिर वो ऊंचा करती है, जिससे अवामी और सरकारी बहुत ज़्यादा जो है ना वो नुकसान होता है माली लिहाज से। मैंने खुद अपने ये 10-15 साल में तकरीबन 10 से 15 फीट इस रोड को ऊपर होते हुए देखा है, ठीक है। तो इससे अवाम का भी नुकसान है, हमारी सरकार का भी नुकसान है। क्या रोड एज इट जगह पे नहीं बन सकता दोबारा? इसकी तरफ भी हमारी जो है ना वो मकामी और सरकारी जो गवर्नमेंट है इनको जो है ना ये देखना चाहिए और मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि जब रोड बने तो एक तो उसको ऊंचा ना किया जाए और उसके साथ ड्रेन सिस्टम हो, नाले ये बनाएं ताकि रोड जिसने 6 माह गुजरना है वो 6 साल निकाले। तो बाकी मैं अपनी टीम का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि एक अवामी इशू को जो हाईलाइट किया, और ताकि इससे यकीनन जो ना ये रोड के हवाले से किसी ना किसी को ज़रूर इसकी जो ना वो आएगा कि हम इस रोड की तरफ तवज्जो दें। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया साबर भाई, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस रोड की हिस्ट्री के हवाले से और मुमताज़ हसन साहब के हवाले से। प्यारे लोगों, इस रोड का नाम बिलाशुबा मंजूर हुआ था मुमताज़ हसन रोड भी। मुमताज़ हसन सदीकी बहुत पाए के तलवंडी मुसा खां के अदीब थे, शायर थे, और उससे कहीं बढ़ के ये कि वो स्टेट बैंक के गवर्नर भी रहे हैं और बड़े आला उहदों पे फायज़ रहे हैं। तो ये गांव जो है ये टैलेंट के लिहाज से यहाँ हमारी बहन शबाना अख्तर हैं और बहुत से, और ये गांव जो है 8-10 गांव का एक उनके लिए एक ये शहर की जगह उनका एक बिज़नेस हब है। तो उसके बावजूद हमेशा से ये इग्नोर हो रहा है और ये रोड इग्नोर हो रही है, जो बड़ी तकलीफ़देह बात है। और टेक्निकली जिस तरह साबर भाई ने बात की, तो बीइंग ए इंजीनियर मुझे भी इस हवाले से इस चीज़ का है कि रोड के साथ ड्रेन लाजमी पार्ट ऑफ रोड होता है। जब ये टेंडर्स होते हैं ओपन, जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये ठेका दिया जाता है तो उसका बिल तब तक पास ही नहीं किया जाता जब तक वो ड्रेन को भी साथ मुय्यर ना किया जाए। तो यहाँ पे तो हम दूर दूर तक ड्रेन वाला कोई सिस्टम ऐसा सच देख ही नहीं रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ी ख़राबी का बायस है कि घरों का पानी रोड पे आता है, और चूँकि असफाल्ट वाली रोड होती हैं, पानी का और रोड का आपस में सख्त बैर है, सख्त दुश्मनी है, तो उसकी वजह से ये बार बार टूट फूट का शिकार होती हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि ये हुकाम बाला तक हम जिस तरह ये अपनी एफ़र्ट कर रहे हैं, तो हमारी बार बार हुकाम बाला से ये दरख्वास्त है कि खुदा के लिए हमारी बात सुनी जाए, इस रोड पे मुकीम लोगों की बात सुनी जाए और हम पे रहम खाया जाए, हम पे तरस खाया जाए। हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी आपके वोटर हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अब इस हवाले से जल्द अज जल्द इस पे एक्शन होगा। और हम उम्मीद करते हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से कि वो जो रोड्स के प्रोजेक्ट के हवाले से उनका एक नाम है और वो हंगामी तौर पे ये सारे काम करवाने वाले हैं, तो हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये भी हंगामी तौर पे इस पे एक्शन लें और जल्द अज जल्द जो लाहौर सियालकोट मोटरवे को लिंक करने वाली रोड है इस पे इंटरचेंज बने और इस रोड को डबल किया जाए।
कायद-ए-आज़म न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एजाज़ ताहिर। अब हम तलवंडी मूसा खां गांव में खड़े हैं। ये गुजरांवाला सिटी और मोटरवे के दरमियान में ये गांव है, जिसे आप सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सारे इस रोड की ख़राबी की वजह से बड़ी तकलीफ़ में हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो आइए इनसे बात करते हैं और इस मसले के हवाले से इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सरकार हालत ते ਇਹ ਵੇ ਕਿ तमाम ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡੈਂਪਰ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਸੜਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। बिल्कुल सही। ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਪੁੱਟੀ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਪਾਤਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠਾ ਠਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਹਕੂਮਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਦੀਨਾਨਗਰ ਰੋਡ ਤੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣ। ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਰਸ਼ ਹੈ। जी बहुत शुक्रिया। इन्होंने दसिया अपना जिहड़ा मसला वे कि किन्नी इत्थों डंपर जिहड़े गुजरते रहे ने मोटरवे आर से, कोई उन्होंने भी सड़क नूं तबाह करके रख छड़िया। साडे नाल होर भी अपना बहुत सारे दोस्त ने, समी भाई ने, इन्हां नाल गल करने कि रोड के हवाले नाल तुसीं बिस्मिल्लाह करो। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, रोज़ाना शहर आना होता है, जाना होता है, ट्रैफिक का बहुत मामला है। ये हमारा मोटरवे पसरूर रोड है, अगर ये रोड डबल हो जाए या इसको मरम्मत की जाए तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा हमारा ये इलाका पूरा तरक्की करेगा। अलामा साहब, आप ज़रा इस हवाले से कुछ बात करना चाहेंगे तो बिस्मिल्लाह। मैं सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि देखें, आपको बनी माला की सड़कों का ख्याल तो आ जाता है, ठीक है जी, और आपको रायवंड रोड के और दूसरे तीसरे रोडों का ख्याल आ जाता है। यार क्यों नहीं सोचते कि ये चिराग तले अंधेरा बनाया हुआ है और इतना अहम रोड, डिफेंस रोड, उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। आप खुदारा आज के इस सारे प्रोग्राम को काइंडली जो है वो अच्छे तरीके से उसको ऑब्ज़र्व करें और मॉनिटर करें और इसका काम कराएं रोड का, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया अलामा साहब। इन्होंने फरमाया कि ये हमारा बनी गाला रोड है और ये हमारा रायवंड रोड है, हम भी इसी पाकिस्तान के शहरी हैं। तो हमारे इस हक की आवाज़ जो हम उठा रहे हैं, खुदा के लिए इस पे ध्यान दिया जाए और इस रोड को जल्द अज जल्द कंप्लीट करवाने का ऑर्डर दिया जाए। जी प्यारे लोगों, तो इस वक्त हमारे साथ हमारे भाई खड़े हैं, मुमताज़ हुसैन नजमी साहब। बड़े पाए के शायर हैं, बड़े खूबसूरत इंसान हैं। तो इस रोड के प्रॉब्लम्स के हवाले से इनके क्या व्यूज़ हैं, इनसे बात करते हैं। जी मुमताज़ भाई। साडा रोड काफ़ी अरसे तो बहुत ज़्यादा खराब है तो इतने आन जान की इन्नी को प्रॉब्लम है कि अगर आदमी का सफ़र है 15 मिनट का तो कम अज कम ही होते ना 5 घंटे लग जाते हैं। इन्नी को प्रॉब्लम कि जी असी दस भी नहीं सकते। अगर हो सके तो साढ़े वास्ते इस रोड का कोई बंदोबस्त किया जाए। बहुत शुक्रिया भाई नजमी साहब। कह रहे थे कि ये भी दरख्वास्त कर रहे थे हुकाम बाला से कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो इस रोड का कोई हल किया जाए और हम ये सारी मुश्किलात जो हैं जिसका सामना कर रहे हैं, खुदा के लिए इन सारी मुश्किलात ये दूर होंगी। हम टाइम पे कहीं पहुंच सकेंगे, हमारी जो फौतियाँ होती हैं टाइम पे पहुंच सकेंगे, जो मज़दूर भाई फैक्ट्रियों में काम पे जाते हैं वो टाइम पे पहुंच सकेंगे। तो आप हुकाम बाला से और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बार बार यही दरख्वास्त है कि फॉर गॉड सेक इस रोड के हवाले से जल्द अज जल्द एक्शन लिया जाए और इसे जल्द तामीर करवाया जाए। प्यारे लोगों, इस वक्त हम खड़े हैं धर्मकोट चौक पे और सराउंडिंग पे ये सारी रोड की हालत आप देख रहे हैं। ये तलवंडी मूसा खां से तकरीबन 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये, और यहाँ से थोड़ा ही आगे हम चलेंगे मोटरवे पे जहाँ लाहौर सियालकोट मोटरवे सेक्शन जो है वो आता है। तो धर्मकोट चौक पे हम खड़े हैं और हमारे साथ हमारे भाई नजम भाई खड़े हैं, साफ़ी हैं और माशाल्लाह सीनियर साफ़ी हैं, और ये इस रोड के हवाले से काफ़ी प्रोग्राम और काफ़ी खबरें लगा चुके हैं। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी हम बात करेंगे कि इस हवाले से अपनी एफ़र्ट्स का बताएं कि जो जो इस हवाले से की और क्या उस पर कोई पेशरफ्त की कोई उम्मीद है या नहीं। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह जनाब। सर काफ़ी उर्दू में पंजाबी में जिवें दिल कर
ये काफ़ी दफ़ा ये प्रोग्राम इधर हो चुके हैं, लेकिन कोई भी हुकूमत जो है ना सुन नहीं रही। लेकिन यहाँ से जब भी कोई बंदा मोटरसाइकिल पे सफ़ेद कपड़े पहन के जाता है ना, तो वापसी आते होते उसके कपड़े जो है ना वो सफ़ेद नहीं रहते। बाकी गवर्नमेंट से इल्तमास है कि ये सुने और इन लोगों की जो है ना मुश्किलात में ना जो है ना आसानी पैदा करें, क्योंकि यहाँ पे अक्सर औकात जो है ना गाड़ियों के एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। ख़ास करके रास्ते में शैलर जो हैं वो जब चलते हैं उनकी धूल की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, तो लोगों की कीमती जानें ज़ाया होती हैं। तो गवर्नमेंट से इल्तमास है कि ये ज़रूर जो ना इसके बारे में कोई ख्याल करें। जी बहुत शुक्रिया। ये थे नजम भाई और इन्होंने बताया कि काफ़ी दफ़ा मैं भी इस हवाले से कर चुका हूँ काम, और इल्तमास है गवर्नमेंट से कि वो जितनी जल्दी पॉसिबल हो इस मसले को हल किया जाए। प्यारे लोगों, कायद-ए-आज़म न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान एजाज़ ताहिर। हम इस वक्त खड़े हैं मोटरवे पे, और ये वही मोटरवे है जो पसरू रोड जो कवर करते हम आए हैं उसी से लिंक करती है। अगर हमारा कैमरामैन दिखा सके तो प्लीज़ दिखाइएगा। ये लाहौर से ये ट्रैफिक आ रही है सियालकोट के लिए, आप देख रहे हैं, और मैं पसूर रोड वाली साइड पे खड़ा हूँ। और हमारे इस साइड पे ज़रा प्लीज़ दिखाइएगा कि ये लाहौर से और गुजरांवाला से जो सियालकोट को ट्रैफिक जा रही है ये वो रोड है। तो कितनी इम्पॉर्टेंट रोड है जो गुजरांवाला से यहाँ तक तकरीबन 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन उस रोड की हालत जो देखी आपने कितनी खस्ता हाली है। तो लोगों के व्यूज़ सुने, लोगों की तकलीफ़ें, लोगों ने किस किस तरह अपने दुख का इजहार किया। तो यहाँ हम मोटरवे पे खड़े हैं और हमारी यहाँ पे हमारे साथ अलामा साहब हैं हमारी टीम के, और साबर भाई हैं। तो अब मैं माइक दूंगा अलामा साहब को कि ज़रा प्लीज़ इस मोटरवे के हवाले से भी आप कुछ बताइएगा ताकि हम इस चीज़ को जो है ना वो क्लोज़ कर सकें। जी बिस्मिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया एजाज साहब। बस यही दरख्वास्त बार बार है कि वो बात कहते हैं कि लो जी किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहाँ कमन, दो चार हाथ जब के लबे बाम रह गया। तो ये एक स्मॉल सा डिस्टेंस है। खुदारा मैं तमाम पॉलिटिशियन से और तमाम साहिब इक़्तिदार लोग जो है उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि बेशक बनाएं, अपने फार्म हाउसों के रोड बनाएं, अपने घरों के आगे भी रोड बनवाएं, लेकिन पब्लिक का भी ख्याल करें ना। अवाम नास ने आपको मुंतखब किया है, तो आपका जो है ना वो फ़राइज़ मनसब भी ये है कि आप ये नहीं है कि सुनी सुनाई बातों पे या सब अच्छा की रिपोर्ट पे खुद फिजिबिलिटी बनवाएं, खुद सर्वे करवाएं और ये देखें कि क्या ये मसले जो लोगों ने बयान किए हैं कायद-ए-आज़म न्यूज़ को, ये जेन्युइन है या नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे, और मैं मशकूर हूँ अपना एजाज़ ताहिर साहब का, कायद-ए-आज़म न्यूज़ टीम साबर साहब का और डॉक्टर अवैस साहब का। अल्लाह ताला आपको इस कार्य खैर पे अजर अता फरमाए। देखें ना, ये कोई ऐसा चैनल नहीं है, ये अपने एफर्ट कर रहे हैं, खुद अपनी पॉकेट से फ्यूल कर रहे हैं। ये नहीं है कि कोई माल जो है वो कहीं से मिल रहा है। तो आज तक कोई चैनल जो है काबिल ज़िक्र वो इस मसले अवामी मसले की तरफ नहीं आया। खुदारा इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को हाईलाइट करें, मसाइल क्या है उनको दिखाएं और बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया अलामा साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। तो अब मैं साबर भाई से इस हवाले से कि आप भी कुछ कहें प्लीज़। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि लामा साहब और एजाज साहब ने भी ये रोड के हवाले से बताया है कि ये रोड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये स्तम ज़रीफ़ ही है कि ये रिमोट एरियाज़ भी नहीं है। ठीक है, तलवंडी मूसा, हाँ, ये धर्मकोट ये बिल्कुल गुजरांवाला के साथ हैं। हमने तो मतलब बैकवर्ड इलाकों में जंगलों में रोड देखे हैं, कारपेट रोड बने हुए, लेकिन यहाँ तो खलकत बस्ती है। ठीक है, तो ये दर्द होना चाहिए, एहसास होना चाहिए हमारे अवामी नुमाइंदों को भी, हमारी लोकल गवर्नमेंट को भी और नेशनल गवर्नमेंट को भी। ये सारा देखना चाहिए कि ये चीज़ मेरिट पे है। अब हम इतनी गर्मी में, ये हमारी टीम कायद-ए-आज़म न्यूज़ वाले इतनी गर्मी में ये आए हैं, ये पेड भी नहीं है बेचारे। ठीक है, किस लिए? अवाम की खातर। तो जो अवामी नुमाइंदे हैं उनमें अवाम का ज़्यादा दर्द होना चाहिए कि हमारी अवाम किस हाल में है। ठीक है, और इस रोड पे अगर ये रोड बन जाता है तो यकीनन ये पूरे जो रोड पे बसने वाले लोग हैं ये तो समझ लें कि इनके लिए तो दुआएं निकलेंगी ना, ये तो दुआएं देंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट रोड है और इसको इग्नोर किया जा रहा है अभी तक। मैं तो हैरान हूँ। है भी ये बिल्कुल डेवलप एरिया है, कोई बैकवर्ड इलाका नहीं, कोई रिमोट एरिया नहीं, और फिर भी इधर इतनी अदम तवज्जो मेरी समझ से तो बाहर है। बल्कि अब हम बार बार
यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हुकाम बाला से कि खुदारा इसकी तरफ देखें। ये अवामी इशू है, जेन्युइन अवामी इशू है और ये मेरिट की बात है, इसकी तरफ तवज्जो दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया साबर भाई, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूँ कि जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, माशाल्लाह रोड्स के हवाले से और फ्लाईओवर्स के हवाले से उनका बड़ा नाम है और बड़े मुजाहिद हैं इस हवाले से। तो उन्होंने अपनी आखिरी हुकूमत के दौरान, जब इमरान खान साहब से पहले उनकी गवर्नमेंट थी, तो उसमें उन्होंने गांव-गांव तक रोड पहुंचाने का जो अज़्म था और खेतों में से रोड्स गुजारी। तो खुदा के लिए ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है जो मोटरवे के साथ लिंक कर रही है और सिटी गुजरांवाला के बिल्कुल करीब है, 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये एग्ज़िट 3 है जो गुजरांवाला सिटी से जो रोड लिंक कर रही है। तो इस तरफ पसरूर रोड जो है, खुदा के लिए जिस तरह सब ये इल्तमास कर रहे हैं कि हमारी इन सारी दरख्वास्त पे गौर किया जाए और इस रोड के हवाले से जल्द अज़ जल्द जितना जल्दी मुमकिन हो इसका कुछ हल किया जाए। अब हमारे एक और भाई यहाँ पे खड़े हैं, वो भी अपने जज्बात का इजहार करेंगे इस रोड के हवाले से। जी बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी रिक्वेस्ट है मौजूदा गवर्नमेंट अगे कि साडा जिहड़ा इलाका मियाँ वाली बंगला तो लग के सतरा, मियाँ वाली बंगला, वडाला, संधूआ, धर्मकोट, इन्हां दा सारिਆਂ ਦਾ रोज़गार ਦਾ लिंक गुजरांवाले नाल है। ਜਦੋਂ कि आ गुजरांवाला पहुँच ही नहीं सकते पे, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ CM ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੈਗਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਰਸਨਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਾ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਵਡਾਲਾ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਗੋਪੀਪੁਰ ਸੰਧੂਆਂ, ਭਿੱਖੀ ਸੰਧੂਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੜਕ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੀਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ ਵਡਾਲਾ ਸੰਧੂਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਉੱਲਾ ਸੰਧੂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁस्तकबिल है वो भी ठीक होएगा। जी तो प्यारे लोगों, तमाम तर सियासी वाबस्तगी से हट के जिस तरह इन्होंने फरमाया कि इनका किसी और पार्टी से तल्लक है, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों से इन्होंने भी यही दरख्वास्त की है कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो। और यहाँ पे मज़े की बात आप देखें कि यहाँ पे इन लोगों को लाहौर और सियालकोट जाने के लिए सिर्फ आधा घंटा 20-25 मिनट चाहिए होते हैं, लेकिन जो 60 किलोमीटर है यहाँ से लाहौर या सियालकोट, और जो गुजरांवाला यहाँ से 12 किलोमीटर है, वहाँ जाने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा इनको दरकार होता है। तो ये जितने भी लोग दरख्वास्त कर रहे हैं कायद-ए-आज़म न्यूज़ टीम के साथ तमाम हुकाम बाला से फिर बार बार यही दरख्वास्त है कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो इस पे एक्शन लिया जाए और इस रोड की तामीर की जाए। कायद-ए-आज़म न्यूज़ टीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एजाज़ ताहिर। इंशाल्लाह इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट किसी मसले के साथ हम इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।